गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 EVS चैप्टर 6 माई एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी फैली हुई फैमिली के बारे में पढ़ाएंगे। पेज नंबर 41 है। तो हमारे जो फैमिली होती है, फैमिली में क्या मेंबर्स होते हैं, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द फैमिली मेम्बर्स विद हुम यू लिव इज़ योर इमीडिएट फैमिली। जो फैमिली मेम्बर्स जिन फैमिली मेम्बर से, जिन फैमिली के अपने परिवार के जिन सदस्यों के साथ आप रहते हैं, उसको इमीडिएट फैमिली कहते हैं। Parents, brothers, sisters and sometimes grandparents who live in the same house under one roof make up an immediate family. तुम्हारे पेरेंट्स, ब्रदर्स, भाई, सिस्टर, तुम्हारी बहन, और समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी भी होते हैं। अगर वो एक ही हाउस में, एक ही रूफ के नीचे, एक छत के नीचे रहते हैं, तो उन्हें इमीडिएट फैमिली वो क्या बनाते हैं? इमीडिएट फैमिली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमीडिएट फैमिली। अंकल्स, आंट्स एंड कज़न हु स्टे सेपरेटली वन पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। अंकल है, आंट है, कज़न्स हैं, जो कि एक स्टे रहते हैं, यानी कि रहते हैं सेपरेटली, आर पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। वो क्या है? वो हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है, लेकिन अलग रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते। अगर अलग रहते हैं लेकिन हमारे कज़न्स हैं, आंट्स हैं, और अंकल हैं, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। भले ही हमारे साथ रहते नहीं हैं, लेकिन अलग रहते हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली। अगर हमारे साथ रहते हैं तो इमीडिएट फैमिली है, और अगर हमारे साथ रिलेशन है लेकिन अलग रहते हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे उनको। पेज नंबर 42। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स कैन बी अ पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट मैटरनल भी हो सकते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। मैटरनल पैटर्नल रिलेटिव्स क्या मतलब क्या है? मैटरनल यानी कि हमारी जो मदर होती हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनसे जितने भी रिलेशन रखते हैं वो। और पैटर्नल में जो हमारे फादर होते हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो दोनों अगर हैं तो वो अलग ही रहते हैं। मदर और फादर के से जो रिलेटिव्स होते हैं वो अलग ही होते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे संग रिलेशन में है, इसलिए उनको एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। समटाइम्स सर्टेन मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली मूव टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ वर्क और बेटर अपॉर्चुनिटीज़। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो मेंबर्स होते हैं हमारी फैमिली के, वो मूव टू अदर प्लेसेस, यानी कि दूसरी प्लेस चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए, मतलब दूसरी जगह चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क और बेटर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो, या फिर जॉब के लिए, वर्क के लिए अलग कहीं रहने लग जाते हैं, अलग अदर प्लेस पे रहने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि हमारे ब्रदर की जॉब लग गई, देन वो क्या करता है, घर छोड़कर वो अलग प्लेस पे रहता है, तो मूव कर जाते हैं। दे सेटल इन दूस डिस्टेंट प्लेसेस, जो दूर प्लेसेस हैं वहाँ वो सेटल कर जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं। वी स्टे इन टच विद आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हु लिव इन अदर प्लेसेस थ्रू लेटर्स, फोन्स एंड ईमेल्स। हम जो है वी स्टे इन टच, हम उनके टच में रहते हैं, यानी कि हम उनके कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं विद आवर एक्सटेंडेड फैमिली, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, यानी कि वो मेम्बर्स जो हमारे साथ रहते तो नहीं हैं लेकिन हमसे रिलेशन रखते हैं, और हम उनके साथ किस तरह से टच में होते हैं, या तो लेटर्स भेजकर, फ़ोन से, या फिर ईमेल भेजकर, ऐसे हम उसमें टच में रहते हैं। उनको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। जैसे कि इसमें है बच्चे भी हैं, ये है मदर, ये इधर 3, ये यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली है। इसमें से कुछ तो भाई बहन, कजिन्स होंगे इसमें। इस तरह की फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। गेट टुगेदर इन द फैमिली, इसका मतलब क्या है? देखिए, अ फैमिली ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। एक फैमिली, एक परिवार जो रहता है सोसाइटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी प्लेस, एक रोल निभाता है। द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हु डू नॉट स्टे टुगेदर मीट ऑन स्पेशल ओकेजन्स। जो फैमिली मेम्बर्स एक साथ नहीं रहते हैं, वो जब स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जब कुछ अलग होता है, यानी कि कोई फेस्टिवल हुआ या फिर कोई ओकेज़न हुआ, जैसे कि शादी हुई, सेरेमनीज़ हुई, बर्थडेज हुए, तो उस टाइम वो सब एक साथ मिल जाते हैं। द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जैसे कि एक चाइल्ड का, बच्चे का बर्थ हुआ, यानी कि जन्म हुआ, या फिर नेमिंग सेरेमनी, जब हम नाम रखते हैं किसी बच्चे का, बर्थडेज पर, मैरिजेस पर, शादियों पर, हाउस वार्मिंग, आर सम ओकेजन्स दैट ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट टुगेदर। जो सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी आल्सो रीच आउट टू आवर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन सैड ओकेजन्स लाइक डेथ्स एंड एक्सीडेंट्स। साथ ही साथ हम उनके पास भी जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में उस समय भी मिलते हैं जब वो सैड ओकेजन्स रहते हैं, जो दुखी के मौके होते हैं, जैसे कि है डेथ, किसी की डेथ हो जाना या फिर एक्सीडेंट हो जाना, तब। रिलेशनशिप, एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स मेम्बर्स ऑफ 2 फैमिलीज, पैटर्नल फैमिली एंड मैटरनल फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूड्स होते हैं 2 फैमिली के मेम्बर्स,
एक तो पैटर्नल फैमिली और एक मैटरनल फैमिली की। यानी कि एक फादर जो होते हैं, हमारे पापा जो होते हैं, उनकी जितनी भी फैमिली होती है वो, और जो हमारी मदर होती है यानी कि हमारी मम्मी जो होती है, उनकी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स होता है वो। वी हैव सर्टीन रिलेशनशिप विद द मेम्बर्स ऑफ दिस फैमिली। हमारी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होते हैं इन मेम्बर्स के साथ, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं। पैटर्नल फैमिली में जैसे कि आते हैं, द पैटर्नल फैमिली कंसिस्ट ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द फादर्स फैमिली। पैटर्नल फैमिली में फादर की जितनी भी फैमिली होती है वो आती है, उनके जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो मेम्बर्स सारे आते हैं जो उसके फादर की होते हैं। जैसे कि आवर फादर्स फादर इज़ आवर ग्रैंड फादर, और दादाजी जो हमारे पापा होते हैं, उनके जो पापा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, जिनको हम दादाजी कहते हैं। आवर फादर्स मदर इज़ आवर ग्रैंड मदर, और दादी जी जो हमारी फादर होते हैं, हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो पापा होते हैं, उनकी जो मदर होती है, उनकी जो मम्मी होती हैं, उनको हम ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी कहते हैं। आवर फादर्स ब्रदर इज़ आवर अंकल, और चाचा जी जो हमारे फादर हैं, जो हमारे पापा हैं, उनके जो भाई हैं वो हमारे क्या हैं, अंकल होते हैं, और या फिर हम उन्हें चाचा जी कहते हैं। फिर आवर फादर्स ब्रदर्स वाइफ इज़ आवर आंट, और चाची जी। इसका मतलब हमारे जो पापा हैं, पापा के भाई हैं, और भाई की जो पत्नी है, भाई की जो पत्नी यानी कि हमारे पापा के भाई, और भाई की जो पत्नी है, भाई की जो वाइफ है, और उनको हम क्या कहते हैं, हम आंट कहते हैं, यानी कि चाची जी कहते हैं। समझ में आया? एक्सटेंडेड फैमिली, गेट टुगेदर इन द फैमिली, और रिलेशनशिप का मतलब ये है। पैटर्नल फैमिली समझ में आ गया, दादाजी, दादी जी, चाचा जी और चाची जी। ठीक है। पेज नंबर 43। आवर फादर सिस्टर इज़ आवर आंट, और बुआ जी। आवर फादर सिस्टर हमारे पापा की जो बहन होती है वो हमारी आंट होती है। इंग्लिश में हम आंट कहते हैं और हिंदी में हम बुआ जी कहते हैं। आवर अंकल्स और आंट्स चिल्ड्रन, यानी हमारे जो अंकल हैं, चाचा जी जो हैं या फिर चाची जी जो हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कजिन्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजिन्स। ठीक है। मैटरनल फैमिली पे आते हैं। मैटरनल फैमिली कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मदर्स फैमिली। मदर जो होती है, हमारी जो मम्मी होती है, उनके जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, यानी कि मदर की जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली में, उनसे मतलब है मैटरनल फैमिली। आवर मदर्स फादर इज़ आवर ग्रैंड फादर, और नाना जी हमारे जो मदर हैं, यानी कि हमारी जो मम्मी हैं, उनके जो पापा हैं, हमारी मम्मी उनके पापा जो हैं वो हमारे क्या लगे, ग्रैंड फादर, और हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नाना जी। हिंदी में बोलते हैं नाना जी। आवर मदर्स मदर इज़ आवर ग्रैंड मदर, और नानी जी हमारी जो मम्मी है, मम्मी की जो मम्मी है, उनको हम ग्रैंड मदर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कहते हैं नानी जी, नानी जी। आवर मदर्स ब्रदर इज़ आवर अंकल, और मामा जी हमारी मम्मी और मम्मी के जो भाई हैं उनको क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मामा जी। आवर मदर्स सिस्टर इज़ आवर आंट, और मौसी जी जो हमारी मम्मी है, उनकी जो बहन है वो इंग्लिश में तो हमारी आंट है और हिंदी में हमारी मौसी जी हैं। आवर मामाज जीज वाइफ इज़ आवर आंट, और मामी जी जो हमारे मामा जी होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो या इंग्लिश में तो हमारी आंट होती है और हिंदी में होती है मामी जी। द चिल्ड्रन ऑफ मामा जी एंड मौसी आर आवर कजिन्स। चाहे मामा जी के बच्चे हों चाहे मौसी जी के बच्चे हों, वो दोनों हमारे क्या लगे, कजिन्स लगे। बट वी लर्न फ्रॉम द फैमिली, हम फैमिली से क्या सीखते हैं, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, हम बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं। वी कैन से दैट फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हम कह सकते हैं कि जो फैमिली है वो हमारी पहला स्कूल है। लेट अस नो अबाउट सर्टेन थिंग्स दैट ओनली फैमिली टीचेस अस, अब हम ये जानते हैं जो हमारी फैमिली हमें सिखाती है, हमें टीच करती है। वी लर्न टू शेयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, हम ये सीखते हैं कि हम शेयर करें प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी परेशानी है, उनको एक दूसरे से बांटें, एंड हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और जो कठिन समय चल रहा है उसमें एक दूसरे की मदद करें। वी लर्न द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ आवर फैमिली एंड सोसाइटी, जो भी फैमिली है, सोसाइटी है, उसके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, वो भी हम उन्हीं से सीखते हैं। वी लर्न अबाउट गुड वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिली, हमारी जो फैमिली है उनसे अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं। वी लर्न टू शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम ये भी सीखते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, जो काम है, जो वर्क है, वो कैसे हम शेयर करें, वो भी हम सीखते हैं। वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मोनी, और हम ये भी सीखते हैं कि शांति और एक साथ हम कैसे रह सकते हैं, शांति के साथ और एक साथ कैसे रह सकते हैं, वो भी हम सब सीखते हैं, या हमें हमारी फैमिली सिखाती हैं। नेक्स्ट, मेकिंग डिसीजंस इन द फैमिली में कैसे हमें डिसीजंस लेने हैं, वो भी इसके बारे में पढ़ेंगे। इन अ फैमिली, एक फैमिली में, एक परिवार में, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर इज़ यूजुअली द हेड। ज़्यादातर क्या होता है, जो फैमिली में ग्रैंड मदर होती हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, दादा या दादी जी होती है, वो हमारे हेड होते हैं फैमिली की। एवरीवन इन द फैमिली रेस्पेक्ट्स एंड ओबेज हिम और हर,
जो भी हो, एवरीवन इन द फैमिली, जितने भी मेंबर होते हैं फैमिली में, जितने भी सदस्य होते हैं परिवार में, फैमिली में, वो रेस्पेक्ट करते हैं और ओबे करते हैं, यानी कि उनकी बात मानते हैं और उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, दादा और दादी दोनों की। ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स, ज़्यादातर के ओकेजन्स में, ही और शी डिसाइड्स व्हाट टू डू इन द फैमिली। वो क्या डिसाइड करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि फैमिली में क्या होगा, व्हाट टू डू इन द फैमिली में क्या होगा ओकेजन्स के टाइम, वो डिसाइड कर रहे हैं। द ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर आल्सो कंसल्ट अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो ग्रैंड फादर है, जो ग्रैंड मदर हैं, वो भी कंसल्ट करते हैं दूसरे जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनसे, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे। इन दिस वे एवरीवन इज़ बाउंड टू ओबे द डिसीजंस ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। इस तरीके से क्या होता है कि सब बंधे हुए होते हैं कि वो एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा को माने, उनको ओबे करें, उनको अच्छे से माने। इस तरीके से बाउंड रहते हैं। मेकिंग डिसीजन द फैमिली हो गया। पेज नंबर 44, फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन। फैमिली की जो भी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं और ट्रेडिशंस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट बिकम फैमिली ट्रेडिशन। ये फैमिली का ट्रेडिशन होता है कि जो रिचुअल्स हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, ये जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन पे पास होती आ रही है। मोस्ट फैमिली लाइक्स टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन। ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपनी ट्रेडिशंस को क्या करती हैं, प्रिजर्व करके रखती हैं, यानी कि बनाए रखती हैं। वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन कैन डिफर फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। जो वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस होते हैं वो हर फैमिली के अलग अलग होते हैं, फैमिली टू फैमिली अलग अलग होते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट द वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन फॉलोड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स। जो अलग अलग रीजन्स में जितने भी पीपल होते हैं उनके द्वारा जो भी वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, या फिर रिलीजन्स के द्वारा जितने भी फॉलो किए जाते हैं ट्रेडिशन, उनको हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इमीडिएट फैमिली के बारे में पढ़ लो। अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स स्टेइंग टुगेदर एट वन प्लेस। एक प्लेस पर सारी फैमिली रहती है उसे इमीडिएट फैमिली कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स स्टेइंग एट डिफरेंट प्लेस। एक ऐसी फैमिली जिसके कुछ मेंबर्स अलग जगह पर रहते हो, एक साथ ना रहते हो। हार्मोनी, लिविंग टुगेदर पीसफुली, शांति से जो एक साथ रहते हैं उनको हार्मोनी कहते हैं। रिचुअल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जितने भी रीति रिवाज होते हैं उन्हीं को ही रिचुअल्स कहा जाता है, पुराने रीति रिवाज। ये आपका चैप्टर। थैंक यू।